हे देयर एवरीवन, दिस इज अमित हेयर। पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं दिल्ली पाठशाला में। उसी के साथ सीखेंगे एक चीज़। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, एक एक चीज़ कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब उसके नाम में ही छुपा है बच्चों। तो देखें तो दो वर्ड से मिलके बनता है ये। एक होता है पॉली, एक होता है नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? टेल मी बच्चों, क्या होता है पॉली का मतलब? पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? पॉलिनोमियल कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल का हमने यहाँ पे डेफिनेशन सीखी। क्या? एक एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स। तो हम सिंपली अगर बात करें 2x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, बिल्कुल है। अगर हम बात करें x² + 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है। लेकिन मैं बोलूं बच्चों 2x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नो। वाई? क्योंकि इसमें बच्चे ओनली वन टर्म है। कितनी टर्म है? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल, जब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को देख रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हमारे सामने लिखे हुए हैं बच्चों। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे x भी लिखा है, कहीं पे अकेला बेचारा 1 है। तो कुछ चीज़ें समझते हैं कि सबसे पहले ये x, y, z क्या होते हैं। सबसे पहले तो शायद वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल। तो हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। आप लोग बोलेंगे x, y, z, लेकिन होता क्या है वेरिएबल? ये x, y, z तो बच्चों उसका एग्जाम्पल हुआ। आई एम आस्किंग कि वेरिएबल होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टर्म जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमें ना पता हो। सपोज कि ये वॉच कितने की है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, लेकिन आप लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता। तो चलिए सीखते हैं। मैं पूछूं आप से कि बताओ ये बच्चों, ये मार्कर कितने का है? नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है। हम कह सकते हैं एनी टर्म यहां लिखते हैं, एनी term that has some value but unknown to us। कोई भी टर्म जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, लेकिन वो वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल का जब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, किसकी? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अल्फ़ाबेट्स में करते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है। ये सब क्या है बच्चे? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ये हो गए। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा हो गए, और भी कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों से। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि कुछ टर्म्स थी जिनकी वैल्यू एकदम फिक्स थी, तो हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? एक ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो चेंज नहीं हो सकती। अब मैंने आपको बताया ये मार्कर 35 रुपीज़ का है, तो अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली बच्चों। तो कांस्टेंट मतलब लिख सकते हैं एनी टर्म
that has fixed value, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सकती, जैसे एग्जाम्पल 10, 15, 30 टिश। अब इसके अलावा हमने देखा ये ठीक है, सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 2x + 5x + 7, तो इस एक्सप्रेशन में बच्चों हमने देखा कि ये तो हो गया वेरिएबल हो गया x, ये भी हो गया वेरिएबल, लेकिन ये कौन है भाई, ये जो इसके साथ में है इसको हम कांस्टेंट बोलें या क्या बोले, तो बात कर लेते हैं। इस टर्म को कहते हैं बच्चों कोएफिशिएंट। क्या होता है कोएफिशिएंट? हम कह सकते हैं पड़ोसी, किसका? ऑफ वेरिएबल के पड़ोसी को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट बोलते हैं। चलिए अब इसको ऐसे बातों से समझ नहीं आया, करके देखते हैं, करके देखेंगे बच्चों, करके देखेंगे। देखिए सपोज वी हैव, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, 5x² + 7x + 5, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा क्या? पहला क्वेश्चन, बताओ इसमें वेरिएबल कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछेगा बताओ इसमें कांस्टेंट कौन है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा बच्चों कि इसके अंदर कोएफिशिएंट कौन है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोएफिशिएंट की बात हो रही है, कोएफिशिएंट। चलिए बताइए, तो यहाँ पे कौन है बच्चों? वेरिएबल x, तो x हो गया हमारा वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म कौन दिख रही है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5, 7, 5 ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ऐसा ही बोलने वाले हो ना आप लोग? नहीं, ये चीज़ें एकदम गलत हो जाएगी, रॉन्ग, आपके नंबर मिलने वाले हैं फिर अंडा। चलिए देखते हैं, तो कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट है सिर्फ और सिर्फ 5। अब कोएफिशिएंट में भी मेरे से 2 क्वेश्चन पूछेगा वो। कितने क्वेश्चन बच्चे? 2। पहला क्वेश्चन वो पूछेगा बताओ कि x² का कोएफिशिएंट कौन है और x का कौन है। तो बताइए x² का पड़ोसी कौन है? 5, तो x² का कोएफिशिएंट हो गया 5। x का कोएफिशिएंट कौन हुआ? 7, तो 7 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में हम बच्चों देखते हैं, क्या देखते हैं? कुछ इस तरीके से 2x 3x³ प्लस में 7x5 या 17x + 19, ये एक पॉलिनोमियल है। कितनी सारी टर्म्स है ना इसके अंदर, पॉलिनोमियल है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी टर्म्स है, सबके ऊपर ना पावर जो लगी हुई, किसी के ऊपर 6 है, किसी पे स्क्वायर है, क्यूब है, 5 है, सबके ऊपर अलग अलग पावर है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। तो बताओ x की डिग्री कौन है? x की डिग्री है 6, x की डिग्री है 6। अगर मैं 6 को भी हटा दूं तो बताओ कौन है x की डिग्री? तो डिग्री है भैया 5। तो अब पॉलिनोमियल को क्या किया है हमने? डिवाइड किया है, बांटा गया है उसके टाइप्स में। अब लिख सकते हैं हम एक अपनी हेडिंग, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑन दी
basis of their degree। ठीक है बच्चों, तो हमने किसी पे देखा कि x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, लेकिन सबसे पहले तो x की पावर 1 का नंबर आता है, x की पावर 1 का नंबर आता है। x की पावर 1 का मतलब कि 2x प्लस में 5 कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें मैक्सिमम जो पावर है हमारी डिग्री है वो क्या है बच्चों? 1। कुछ नहीं होता तो उसका मतलब 1। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें हम देखेंगे तो बच्चों सबसे बड़ी पावर कौन है? 2 सबसे बड़ी पावर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डिग्री 1 है, या कह सकते हैं हम डिग्री 2 है। ऐसी तीसरा क्वेश्चन भी आ जाता है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ले लेते हैं जी 3x³ माइनस 7x² प्लस 5x 9। इसमें देखें, इसमें जब ऑब्जर्व करेंगे तो डिग्री सबसे बड़ी कौन है बच्चों? 3। डिग्री 3। एक और ले लेते हैं। वैसे 4x की पावर 4 माइनस 9x² प्लस में 3x³ माइनस 19। अब इसको जब ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी पावर होने वाली है 4, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है? क्या है इसकी डिग्री? इसकी डिग्री है बच्चों 4। चलिए, अब इसके बेसिस पे इसको कुछ नाम दिया जाता है। क्या? जिसमें डिग्री 1 होती है उसे कहा जाता है बच्चों लीनियर। क्या लीनियर? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो उसको कहते हैं हम क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो ये हमने समझा। अब आज की इस क्लास में बच्चों हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं? सबसे पहली चीज़ हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों किसके बारे में? हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल? हमने सीखा पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कांस्टेंट क्या होता है। देन हमने पढ़ा कोएफिशिएंट क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट के बारे में। देन हमने पढ़ा डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ डिग्री पढ़ी, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री के बेसिस पे। उसके अलावा भी कुछ पढ़ा बच्चों? फिलहाल तो हमने यही पढ़ा। हाँ, एक और चीज़ पढ़ी हमने। एक और चीज़ पढ़ी। क्या पढ़ा हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? चलिए जी, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? ये होती है बच्चों ax² प्लस में bx प्लस में c। ये क्या है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं जिससे कि हमारी एटलीस्ट हमारी एक एक्सरसाइज पूरी हो जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। कह रहा है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। इसके अलावा हम देखते हैं कि 5x अकेला है बेचारा, ऐसी 5x प्लस 1 आ गया, फिर 5x² प्लस 7x प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं? कुछ नोटिस कर रहे हैं बच्चों? क्या कि यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। तो अब इसी को डिस्कवर करते हैं।
तो यहाँ पे 3 टर्म थी, 2 टर्म थी। अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। किसके बेस पे? टर्म के बेस पे। सपोज हमें दे रखा है बच्चों 2x, कितनी टर्म है? दूसरे पे दे रखा है 2x + 1, तीसरे पे हमें दे रखा है 3x² - 7x + 19, 3 टर्म। ऐसे ही हमें दे रखा है 7x³ - 3x² + 7x - 17। तो यहाँ देखेंगे एक टर्म, 1 + 1 2 टर्म, 1 2 3 3 टर्म, 1 2 3 4 4 टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होने वाली 1 2 3, इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। जिसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 टर्म होती है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं, कुछ लाइट टर्म्स, अनलाइट टर्म्स, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बच्चों कवर कर सकते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 2.1। इसके अलावा हम इसमें एक टॉपिक और जोड़ देते हैं। हमने पढ़ा क्या? पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड शेयर आवर चैनल। उसके अलावा हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।